नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। भदोही पुलिस एसटीएफ यूनिट प्रयागराज व थाना ऊंच की संयुक्त टीम द्वारा 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 225 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 1937.88 लीटर बियर, 72 लीटर, कुल मिलाकर 2009.88 लीटर एवं तस्करी में प्रयुक्त डीसीएम ट्रक वाहन बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। जिला अधिकारी भदोही कोविड से अपने माता पिता दोनों को खो देने से प्रभावित 3 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद 10 लाख की सहायता राशि के साथ स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा धनराशि, स्नेह प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। जिला अधिकारी भदोही राजकीय ITI ज्ञानपुर परिसर में अप्रेंटिसशिप रोजगार मेला में 219 अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग। प्रशिक्षण को आयोजित करने की अनुमति प्रक्रिया चलती रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी दस्तावेज के साथ कार्यालय में संपर्क करें। जिला अधिकारी। भदोही पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना भदोही पुलिस टीम द्वारा सोलर बैटरी चोरी करने वाले 2 चोर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 4 अदद चोरी की सोलर बैटरी की गई बरामद। भदोही माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड श्री महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने की बैठक। थर्ड जेंडर के पहचान पत्र बनाने व उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने पर दिया गया बल। जनपद स्तरीय किन्नर कल्याण समिति का गठन किया गया। किन्नरों के प्रति पुलिस संवेदनशील रहेगी। जिला अधिकारी भदोही माननीय प्रधानमंत्री लाभार्थी वर्चुअल संवाद की तैयारियां पूर्ण। डीएम जनपद स्तर पर चित्रांगना मैरिज हॉल ज्ञानपुर के साथ कृषि केंद्र औराई व समस्त विकास खंड कार्यालयों पर होगा पीएम लाभार्थी संवाद का सजीव प्रसारण। सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण पर रहेगा संवाद। प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार द्वारा पुलिस लाइन सभागार में जनपद के सभी थानों में तैनात निगरानी दस्ता के कर्मियों को माफियाओं, उनके गुर्गों, सहयोगियों के सत्यापन के संबंध में ब्रीफ किया गया। पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक अपराध उपस्थित रहे, जिसके बाद उन्होंने सुभाष चौराहा सिविल लाइंस में निगरानी दस्ता के कर्मियों को माफियाओं, उनके गुर्गों, शरण देने वालों, सहयोगियों के सत्यापन के संबंध में पुनः ब्रीफ कर क्षेत्र में रवाना किया। और अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं अभी अपनी निगरानी दस्ते को यहाँ से रवाना करूंगा। वो अपना कार्य करके लौट के आएंगे। जनता से अपील है और जनता से गुजारिश भी है और उनको आश्वस्त भी किया जाता है कि जो भी आपराधिक तत्व होगा, दबंग, मवाली, गुंडा तत्व होगा, उसको कतई भी प्रयागराज पुलिस बख्शेगी नहीं। उनके बारे में जो भी सूचना आपको मिलती है वो बताते रहें। उन पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। प्रयागराज पुलिस आप लोगों की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए 24 आवर एक्टिव है, सतर्क है। आप जागरूक रहें, अपने अधिकारों को जाने। हम आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत। दबंगों द्वारा युवक को दी जा रही है जान से मारने की धमकी। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चक अजीज उर्फ बीरापुर गांव निवासी सलीम शेख पुत्र स्वर्गीय मुसाफिर शेख ने बताया कि दबंगों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सलीम शेख ने बताया कि नगमा के तीसरे पति अकमल और उसके 3 भाई अफजल, नासिर एक आपराधिक प्रवृत्ति के हिस्ट्री सीटर होने के कारण प्रार्थी के पास बार बार फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कर दो, वरना हम लोग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। फोन में धमकी देते हैं और अन्य मतलब नंबर से कॉल आता है। तो
क्या आपकी पत्नी भी आपको धमकी दिलवाती है? हाँ, पत्नी धमकी दिलवाती आपको कैसे पता चला कि आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है? वो उसके जितने घर वाले हैं, उसके जेठ है, उनके और आजू बाजू के लोग हैं, सभी लोगों ने बताया भाई 2014 से उन्होंने शादी कर रखा है। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि हम उसको ना रखेंगे, हम उसको ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हमारी जान से खतरा है, हमारी जान पर खतरा है। मतलब आप क्या कहने का मतलब आपकी वाइफ से आपकी जान का खतरा है? हाँ, जान का खतरा, और जिनके साथ में रहती है उन लोगों से भी हमारी जान का खतरा है। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन हमको न्याय चाहिए, कागज लेके फ़ोटो निकाल के हमारे पास देते हैं, इसी कागज हम मार देंगे, कट्टा से मार देंगे, फ़ोटो के साथ, फ़ोटो भी हमारे पास है। तो जब उन्होंने धमकी दिया, क्या आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह? रिकॉर्ड है हमारे पास, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, मोबाइल में रिकॉर्ड है हमारे पास। ये उनका जेठ है और ये उनका देवर है, बंदूक जो लिए फ़ोटो खींचे हुए है, बंदूक लेके कि जान से मार देंगे, और ये उनका आदमी है, और ये वाइफ है, और दूसरे आदमी जान मतलब उन्हें धमकी देता है। कितने दिन रहे आपको धमकी मिल रही? धमकी तकरीबन आ रही हमारे 6 महीने 1 साल से। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक संपन्न, जिसमें मंडलायुक्त ने उद्यमियों की समस्याओं को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित करने का दिया निर्देश। मंडलायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को उद्यमियों के लंबित आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने के दिए निर्देश। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 457 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत पत्र तथा टूल किट का किया गया वितरण। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री सुधांशु तिवारी, श्री मुरारी लाल अग्रवाल, श्री संतोष त्रिपाठी तथा उद्यमी श्री GS दरबारी सहित अन्य उद्यमी गण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे। जौनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IPS संजय साहनी के निर्देशन में ऑपरेशन पाताल के तहत थाना नेवड़िया एवं रामपुर पुलिस की टीम ने 2 शातिर अपराधी विशाल सिंह व गोविंद दुबे को 4 देसी तमंचा व 3 कारतूस, 315 बोर और 11 अर्धनिर्मित अवैध तमंचा, 1 अर्धनिर्मित पिस्टल व शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ किया गया गिरफ्तार। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक का बयान। कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन पाताल के तहत जनपद जौनपुर में थाना प्रभारी रामपुर और थाना प्रभारी नेवड़िया और उनकी संयुक्त टीम के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य करते हुए एक अवैध अस्त्र बनाने की फैक्ट्री का इन लोगों के द्वारा उसकी रिकवरी की गई है और 2 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इसी क्रम में इन शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के दौरान इनकी निशानदेही पर इनके कब्जे से कुल मिलाकर 4 निर्मित अवैध तमंचे और 11 अर्धनिर्मित अवैध तमंचे और 3 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध अस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है। अभियुक्त विशाल सिंह के विरुद्ध विभिन्न वर्षों में कई मुकदमे कायम हैं। इसी प्रकार गोविंद दुबे ये एक शातिर अपराधी है, ये थाने का हिस्से शीटर भी है, इसके विरुद्ध भी कई अभियोग। जौनपुर पुलिस 10,000 का इनामी वांछित शातिर अभियुक्त अपने 3 साथियों संग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। 2 के पैर में लगी गोली, 1 सिपाही भी घायल। कब्जे से 4 तमंचा व 6 जिंदा व 3 खोखा कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद। घायलों को पुलिस की निगरानी में भर्ती कराया गया। थाना बदलापुर और सिंगरामऊ की पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के क्रम में बीती रात एक पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपराधियों की फायरिंग से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। वो 10,000 रुपए का इनामिया मोनू यादव और उसका एक साथी राजकुमार यादव, ये दोनों शातिर अपराधी हैं। उनके विरुद्ध लंबा आपराधिक इतिहास है और इसी गिरफ्तारी के क्रम में 2 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सतीश यादव और सौरभ यादव।
ये मौके से गिरफ्तार हैं, इनके पास असलहे बरामद हुए। दो वांछित अभियुक्त योगेश यादव और शैलेंद्र यादव मौके से भागने में सफल रहे। अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल और एक अन्य मोटरसाइकिल दूसरे बदमाश से, और कुल मिलाकर इस समय 4 अवैध अस्त्र, आग्नेयास्त्र, 6 जिंदा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस अन्य अभियुक्त से, और 2 अदद मोबाइल एवं अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई। अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है और ये गांव में बरसात से पहले की तैयारियां जोरों पर। ग्रामीण इलाकों में बरसात आने से पूर्व किसान पूरे परिवार के साथ वर्षा पूर्व की तैयारियों में जुट गए हैं। जिन लोगों के मकान खपरेल के हैं वे अपने घरों की मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं। कच्ची दीवारों पर लोग गोबर और मिट्टी मिलाकर दीवारों पर लेपन का कार्य कर रहे हैं। छप्परों की छवाई का कार्य भी जोरों पर है। लोग बांस, सरपत और गन्ने के सूखे पत्ते, अरहर के डंठल से यह कार्य पूरा कर रहे हैं। घर गृहिणियां अचार, खटाई, सिरका बनाने में व्यस्त हैं। जिन क्षेत्रों में अरहर की पैदावार आज भी होती है वहां औरतें अरहर की दाल बना रही हैं। इस संबंध में गांव वामी की गृहिणी पुष्पा सिंह कहती हैं कि अचार, खटाई, सिरके का कार्य बरसात से पहले पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें बरसात से पहले कई दिनों तक धूप दिखाने की ज़रूरत होती है। अगर ऐसा न किया गया तो अचार खटाई में फफूंद लग जाती है। खेती के कार्यों में धान की नर्सरी डालने का कार्य जोरों पर चल रहा है। किसान अपने घरों पर तैयार जैविक खाद को भी खेत में ले जाकर डाल रहे हैं।